भूटान हिमालय में बसा हुआ एक देश है जहां रहस्य और जादू छुपा हुआ है। इसे थंडर ड्रैगन की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ के खूबसूरत नजारे और पुरानी संस्कृति सबको अपनी तरफ खींचते हैं। भूटान एक ऐसा देश है जहां का इतिहास बहुत पुराना है, परंपराएं निराली हैं और बौद्ध धर्म से गहरा नाता है। बहुत सारे देशों ने अपने आप को बदलकर दूसरे देशों के कब्जे में जाने दिया, लेकिन भूटान ने सदियों तक अपनी आजादी की रक्षा की है। इस अलगाव ने उनकी संस्कृति को बचाए रखने में मदद की है, जिससे यह परंपराओं का खजाना बन गया है। भूटान के समाज के बीचों बीच उनकी राजशाही है, जो भूटानी लोगों के लिए एकता और स्थिरता का प्रतीक है। भूटान में नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह उनके विश्वास, कहानियों और इतिहास को जीवंत रूप से व्यक्त करने का तरीका है। ये नृत्य अक्सर धार्मिक त्योहारों या अतशेचू के दौरान किए जाते हैं, जिनमें रंगीन वस्त्र, अद्भुत मुखौटे और लयबद्ध गतिविधियां देखने को मिलती हैं। ऐसा ही एक नृत्य है चाम नृत्य, जहां भिक्षु सुंदर वेशभूषा और मुखौटे पहने हुए बौद्ध पुराणों के देवी देवताओं और राक्षसों का अभिनय करते हैं। ये प्रदर्शन सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं होते, बल्कि दर्शकों तक प्राचीन कहानियों और शिक्षाओं को पहुंचाने का एक माध्यम भी है। ढोल की लयबद्ध थाप, भिक्षुओं का जाप और नर्तकों की घूमती गतिविधियां एक मोहक और श्रद्धा से भरा माहौल बनाती हैं। खेती भूटान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी खेती करती है। भूटान की उपजाऊ घाटियां और सीढ़ीदार पहाड़ियां यहाँ के लोगों की कड़ी मेहनत और कुशलता का प्रमाण है। चावल, जो यहाँ का मुख्य भोजन है, उसे बहुत सावधानी से उगाया जाता है। आलू, मक्का और फल जैसी दूसरी फसलें यहाँ के अलग-अलग मौसम में अच्छी तरह से उगती हैं। भूटानी खेती की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जैविक खेती के तरीकों का पालन किया जाता है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल बहुत कम होता है, जिससे भूटान दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां ज्यादातर जैविक खेती होती है। टिकाऊ खेती के प्रति यह प्रतिबद्धता सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान से उपजी है, जो भूटानी संस्कृति में रचा बसा है। भूटान में पर्यटन को नियंत्रित किया जाता है ताकि पर्यावरण और संस्कृति पर इसका असर कम से कम पड़े। यह देश हाई वैल्यू, लो इम्पैक्ट पर्यटन को बढ़ावा देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पर्यटकों को स्थानीय जीवन शैली को बिगाड़े बिना एक अच्छा अनुभव मिले। पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण भूटान के कई बौद्ध मठ या जोंग्स हैं, जो पूरे देश में फैले हुए हैं। ये स्थापत्य चमत्कार अपनी ऊंची दीवारों, जटिल लकड़ी के काम और शांत वातावरण के साथ भूटान के आध्यात्मिक हृदय की एक झलक प्रदान करते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है ताक्त्सांग मॉनेस्ट्री, जिसे टाइगर्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो एक चट्टान पर बना हुआ है। इन मठों का दौरा करना सिर्फ उनकी सुंदरता को निहारने के बारे में नहीं है, बल्कि उस शांति और शांति का अनुभव करने के बारे में भी है जो वे फैलाते हैं। भूटानी खाना भी उनकी संस्कृति जैसा ही अनोखा है, जो अपने तेज स्वाद और ताजी स्थानीय सामग्री पर निर्भरता के लिए जाना जाता है। लाल चावल, जो भूटान में एक प्रमुख भोजन है, अधिकांश भोजन के साथ परोसा जाता है। साथ ही पनीर, मिर्च और मांस से बने विभिन्न व्यंजन भी होते हैं। ईमा दाची, जिसे राष्ट्रीय व्यंजन माना जाता है, मिर्च और पनीर का एक तेज मिश्रण है, जो भूटानी लोगों के मिर्च के प्यार का प्रमाण है। भूटानी मेहमान नवाजी में भोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आगंतुकों का स्वागत अक्सर सूजा के साथ किया जाता है, जो एक पारंपरिक मक्खन वाली चाय है। भोजन साझा करना भूटानी सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग है और आगंतुक जल्दी ही यह सीख जाते हैं
कि भूटानी खाना सिर्फ भोजन के बारे में नहीं है, बल्कि साझा अनुभवों और गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी के बारे में भी है। भूटान का इतिहास किंवदंतियों और कहानियों से भरा हुआ है। देश के कई किले या ज़ोंग्स उस समय के मूक गवाह हैं जब राज्य एक दूसरे से युद्ध करते थे और वीर योद्धा लड़ा करते थे। इतसे सेके, ये शानदार इमारतें जो कभी रणनीतिक गढ़ थीं, अब प्रशासनिक केंद्रों और मठों के रूप में काम करती हैं। तीरंदाजी, भूटान का राष्ट्रीय खेल, उसके अतीत से एक और जुड़ाव है। त्योहारों और प्रतियोगिताओं के दौरान भूटानी पुरुष अपने पारंपरिक गो पोशाक में सजे हुए अपने तीरंदाजी कौशल का प्रदर्शन करते हैं, जो एक प्राचीन परंपरा को जीवित रखता है। भूटान के अतीत की ये झलकियां सिर्फ बीते युग के अवशेष नहीं हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में बुनी गई हैं, जो भूटानी लोगों को उनकी समृद्ध विरासत की याद दिलाती हैं। आज भूटान को अपने पारंपरिक मूल्यों और तेजी से बदलती दुनिया की मांगों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना है। आधुनिकीकरण को अपनाते हुए भूटान अपने अनोखे विकास दर्शन ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के प्रति दृढ़ रहा है। यह दर्शन भौतिक समृद्धि से ज्यादा अपने नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देता है, जिसमें टिकाऊ विकास, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण पर जोर दिया जाता है। भूटान की कहानी एक ऐसे राष्ट्र का प्रेरणादायक उदाहरण है जिसने अपना रास्ता खुद चुनने का फैसला किया है। अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपने प्राचीन पर्यावरण और अपने लोगों की खुशी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता इसे एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण बनाती है जो अक्सर भौतिकवाद में डूबी रहती है। भूटान हमें याद दिलाता है कि वास्तविक प्रगति सिर्फ आर्थिक वृद्धि में नहीं, बल्कि अपने मूल्यों को संजोने और अपने पर्यावरण की रक्षा करने और सभी के कल्याण को बढ़ावा देने में है।